Hello friends, this is Sangam Fodi. Welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I'm going to talk about Nova Start 10 mg tablet. Yeah, tablet Nova Start 10 mg. So friends, without wasting any more time, we should start the video. यह वीडियो ना सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाई जा रही है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल न करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। Friends, actually don't support self medication at all. So before taking or using any medicine, you must consult your doctor. कि कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है नोवा स्टार्ट 10 mg टैबलेट। फ्रेंड्स, नोवा स्टार्ट 10 mg टैबलेट एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित शेड्यूल एच कैटेगरी का मेडिसिन है, जिसका इस्तेमाल हाई कोलेस्ट्रॉल को ठीक करने के लिए किया जाता है। हाई कोलेस्ट्रॉल कहने का अर्थ होता है कि अगर किसी ने लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट करवाया है और उसमें कोलेस्ट्रॉल की लेवल ज्यादा बढ़ गया तो उसको ठीक करने के लिए, कम करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ा सा टर्म्स में कोलेस्ट्रॉल को समझ लेता हूं और समझा देता हूं कि आखिर होता क्या है कोलेस्ट्रॉल। डियर व्यूअर्स, कोलेस्ट्रॉल कहने का अर्थ इट इज अ फैटी सब्सटेंस। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? एक तरह का फैटी सब्सटेंस होता है जो ब्लड वेसल होता है, ठीक है, उसके इंटरनल जो ब्लड वेसल होता है, ठीक है, उसके अंदर एक फैट का जमा हो जाना, जैसा कि आपको दिख रहा है पीला पीला टाइप का, ये क्या है? कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फैटी सब्सटेंस होता है, जो ब्लड जो वेसल होता है उसके अंदर ये क्या होता है? जमा हो जाता है, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल टर्म समझ में आ गया। डियर व्यूअर्स, थोड़ा देर पहले मैंने क्या बोला कि शेड्यूल एच कैटेगरी का ये मेडिसिन है। चलिए जरा इसे क्लियर करता हूँ। डियर व्यूअर्स, शेड्यूल एच कैटेगरी कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा मेडिसिन जिसे खरीदने के लिए, परचेज करने के लिए आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत होगी होगी, मतलब विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन कोई आपको नहीं दे सकता है, कोई भी मेडिकल शॉपकीपर वाला। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन स्टेटिन कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात, हमने इस टर्म का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ स्टेटिन कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, मैं कोशिश करूंगा कि सरल से सरल, सिंपल से सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं, ताकि आप यहाँ से एक अच्छी नॉलेज गेन कर सको और उसे यूटिलाइज कर सको। तो डियर व्यूअर्स, स्टेटिन कैटेगरी कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा मेडिसिन, चाहे टैबलेट फॉर्म में हो चाहे कैप्सूल फॉर्म में हो, जो कोलेस्ट्रॉल के प्रोडक्शन को लीवर से रोकने का काम करता हो। कोलेस्ट्रॉल का जो प्रोडक्शन हो, ठीक है, उसको स्टॉप करने का काम करता हो। कहां से? फ्रॉम लीवर से। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेटिन कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके मोलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्रोल इंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके मोड ऑफ एक्शन होता है, क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में, बहुत डिटेल्स है। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ना हर एक चीजों को बहुत शानदार तरीके से और बहुत सस्ता तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। कि फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कौन सी कंपनी है जो इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को नोवा स्टार्ट को लुपिन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि अपने आप में काफी प्रसिद्ध, काफी प्रचलित, काफी हाईली रेप्यूटेड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय लुपिन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, के एक स्ट्रिप में 5 नहीं, 10 नहीं, पूरे 15 टैबलेट्स होते हैं, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 290 रुपए से लेकर 300 रुपए के आसपास होती है, उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे भी एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, वो अपना खुद देख लेना, तो प्राइस हमेशा क्या होता है, टाइम टू टाइम वैल्यू होते रहता है, बदलते रहता है। तो डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि ये बातें भी आपको बढ़िया से समझ में आ गई कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसके एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स होते हैं और क्या उसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करना है इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में, कि विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन। कि बेसिकली जो नोवा स्टार्ट आप देखते हैं इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल रोजुवास्टेटिन 10 मिलीग्राम पाया था। रोजुवास्टेटिन 10 मिलीग्राम पाता है, जिसका इस्तेमाल हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं ये बातें भी आपको अच्छे से समझ में आ गया कि इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल रोजुवास्टेटिन 10 मिलीग्राम पाया था, जिसका इस्तेमाल हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में, कहां कहां इसका इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, किन किन डिजीज में सपोर्टिव ट्रीटमेंट इसका इस्तेमाल लिया जा सकता है। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन। कि इस मेडिसिन के यूसेज को समझते हैं, कहां कहां इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 यूसेज है ट्रीटमेंट ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल। कि अगर किसी व्यक्ति ने लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाया है, ठीक है, अगर उसमें कोलेस्ट्रॉल की लेवल ज्यादा हो तो उसको रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए, सही करने के डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। पर ट्रीटमेंट ऑफ हाई ट्राइग्लिसराइड, अगर किसी का हाई ट्राइग्लिसराइड हो, मतलब जैसे ही लिपिड प्रोफाइल आप करवाओगे उस टेस्ट में देखो ट्राइग्लिसराइड लेवल, अगर ट्राइग्लिसराइड लेवल भी अगर ज्यादा हो, बहुत ज्यादा बढ़ा हो, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। पर ट्रीटमेंट ऑफ सीएडी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज,
कोरोनरी आर्टरी डिजीज को दूसरे शब्दों में अर्थेरोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। जरा समझ लेते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज होता क्या। हमारी जो हार्ट होती है उसका जो पतला पतला जो आर्टरी होता है उसके अंदर अगर फैट बिल्डअप हो जाता है ब्लड वेसल के अंदर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोलते हैं, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस के कभी कभी इसका इस्तेमाल हार्ट रिलेटेड जो चेस्ट पेन होता है, ब्लड का मोटा हो जाने के कारण होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने के कारण, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक, कभी कभी डॉक्टर इसका इस्तेमाल प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक से बचने के लिए, ठीक है, और स्ट्रोक से बचने के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स मेनली जो इसका इस्तेमाल होता है इतने सारे जगहों पर होता है, और जो चीफ इस्तेमाल होता है समझिए कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम करने के लिए। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं इसकी यूसेज आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इसका मोड ऑफ एक्शन के बारे में। फ्रेंड्स का मोड ऑफ एक्शन बड़ा सिंपल होता है, और मैं कोशिश करूंगा सिंपल तरीके से आपको समझा दूं। डियर व्यूअर्स, दिस मेडिसिन, ठीक है, स्टॉप्स द प्रोडक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द लीवर। जैसे इस मेडिसिन को लेते तो ये क्या करता है कि लीवर से जो कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन होता है, ठीक, वो क्या स्टॉप कर देता है, रोक देता है उसको, क्या करता है, उसके प्रोडक्शन को रोक देता है, बस ऐसे ही काम करता है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं उसको मोड ऑफ एक्शन आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए अब बात करें कंट्राइंडिकेशन। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग एनी मेडिसिन टू कि बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन हो आप एडमिनिस्टर नहीं कीजिए, इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन है अल्कोहल की। अगर किसी व्यक्ति ने अल्कोहल कंज्यूम कर रखा है उसको आपको नहीं देना है। फिर द प्रेग्नेंट लेडी, कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, इन द फैमिली वे में है, मां बनने वाले, उसको भी आपको नहीं देना है। फिर द ब्रेस्ट फीडिंग मदर, कि अगर कोई स्त्री अपने बच्चों को दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, तो उसको भी आपको नहीं देना है। फिर द लीवर डिजीज और किडनी डिजीज, कि अगर कोई व्यक्ति लीवर डिजीज और किडनी डिजीज से सफर करा उसको भी आपको नहीं देना है, क्योंकि डॉक्टर डिसाइड करेगा सुटेबल डोज क्या होगा उस टाइप के पेशेंट के लिए। फिर कहता है जॉन्डिस विक्टिम, कि अगर किसी को जॉन्डिस हो रखा हो, ठीक है, जॉन्डिस डिजीज हो रखा हो, ठीक है, तो उसको भी ठीक करना उस पेशेंट को भी आपको नहीं देना है। और किसी को जॉन्डिस हो रखा तो उसको भी आपको नहीं देना है। फिर डायबिटिक पेशेंट, कि अगर कोई पेशेंट को डायबिटीज का विक्टिम है, ठीक है, डायबिटीज हो रखा, शुगर हो रखा, उसको भी आपको नहीं देना है। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे कंट्रा इंडिकेशन है, इस तरह कोई भी कंट्रा इंडिकेशन का हिस्ट्री मिले उस पेशेंट को आपको नहीं देना है। इस बात को बखूबी आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कंट्रा इंडिकेशन भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स अब बात करना चाहिए ड्रग इंटरेक्शन के बारे में। फ्रेंड्स बहुत सारे ऐसे मेडिसिन होते हैं जिसको दूसरे मेडिसिन के साथ नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि उससे हो सकता है पेशेंट की जान भी जा सकती है, क्योंकि लाइफ थ्रेटनिंग होता है। तो इस मेडिसिन के साथ जो ड्रग इंटरेक्शन होता है, जिसका सबसे खतरनाक ड्रग इंटरेक्शन था, वो होता है एम्यूडोरॉन, जो कोडार 1 के नाम से आता है, ठीक है। एम्यूडोरॉन मेडिसिन को न दे आप इस मेडिसिन के साथ, इस बात को याद रखिएगा। अगर एम्यूडोरॉन दे रहे हैं तो इस मेडिसिन को न दे, अगर इस मेडिसिन को दे रहे हैं तो एम्यूडोरॉन नहीं दे, ठीक है, वरना पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं इसके ड्रग इंटरेक्शन भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा, जो कि सिंगल मैंने बताया, जो कि सबसे खतरनाक होता है। फ्रेंड्स अब बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स जितने भी एलोपैथिक मेडिसिन होते हैं उसका तो कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक उसी प्रकार से इसका भी कुछ साइड इफेक्ट है, जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है नोजिया, आपका जी मिचलाएगा। फिर वॉमिटिंग, हो सके आपको उल्टी हो जाएगा। फिर इनडाइजेशन, आपका जो खाना वो सही तरीके से पचेगा नहीं। फिर कहते पेन एब्डोमेन, हो सके आपको पेट दर्द करेगा। फिर कहते हेडेक, थोड़ा बहुत आपका सर दर्द भी करेगा। फिर कहते डायरिया, हो सके आपका जो स्टूल पानी की तरफ पतला हो जाए, ऐसे हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये कुछ इसके साइड इफेक्ट। इस तरह कोई भी साइड इफेक्ट दिखे आप तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें और इन्फॉर्म करें कि सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही, तो हो सके इसके लिए दूसरे मेडिसिन को, दूसरे ब्रांड को प्रिस्क्राइब करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके साइड इफेक्ट्स भी आपको बढ़िया से समझ में आ गए। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके डोज के बारे में। फ्रेंड्स डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिविरिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ जो डोज मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है, वो मैं डोज एडल्ट के लिए बता रहा हूँ, जिनकी उम्र 18 प्लस है उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। 1 into OD, ठीक है, पोस्ट सिबोस HS, 1 गोली रोज आपको खाना होता है, खाना खाने के बाद रात में, इस बात को याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका डोज भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आ गया कि नोवा स्टार्ट 10 mg टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मोलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसकी यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके मोड ऑफ एक्शन होते हैं, क्या इसके ड्रग इंटरेक्शन, तो क्या इसके डोज होते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला हो। फ्रेंड्स वाकई में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग लगी हो। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel, and don't forget to share it with your medical friends and with your common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए,
ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।